अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पर घमासान मच गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस के ए ब्लॉक हॉस्टल में हंगामा शुरू हुआ है। बाहर से आए लोगों पर पथराव मारपीट का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। नारेबाजी, हंगामा, तोड़फोड़, पत्थरबाजी की तस्वीरें पोस्ट की गई और आरोप ये लगा कि कैंपस में रहने वाले विदेशी छात्रों से मारपीट हुई है। पूरे मामले को इंटरनेशनल रंग देने की भी कोशिश की जाने लगी। विदेशी छात्रों को भारत में असुरक्षित बताने का एजेंडा शुरू हो गया। विवाद, बवाल और फिर पुलिस टीम ने मोर्चा संभालते हुए हालात को कंट्रोल में किया। पथराव मारपीट में करीब 5 छात्रों के घायल होने की खबर है। पुलिस मौके पर मौजूद है। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए डीजी और सीपी को तलब किया है। मौकाए वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की है। 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एक आरोपी की पहचान अब तक कर ली गई है। यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए। उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे किसी ने फ़ोन किया है यहाँ के बारे में। तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ पीसीआर वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। एफआईआर हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी। उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है। किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। और चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको वो वीडियोस दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। कैंपस के बाहर 20 से 25 की भीड़ हंगामा कर रही है। यूनिवर्सिटी के ए ब्लॉक हॉस्टल के बाहर पथराव किया गया, नारेबाजी हुई और इसे इस तरह से दिखाया गया कि भारत में विदेशी छात्र असुरक्षित हैं। कैंपस के बाहर लोग हंगामा और बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। आरोप ये लगा है कि कुछ लोग बाहर से आए थे और जानबूझकर एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। Show it to the world. This is their religion. सोशल मीडिया पर हॉस्टल के एक विवाद को इंटरनेशनल रंग देने की कोशिश की गई। कई प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियोस को वायरल कराया गया और अब इस पूरे मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को पूरे विवाद की शुरुआत कहा जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। वीडियो में क्या हो रहा है, बातचीत क्या हो रही है, वो सुन लीजिए। नमाज पढ़ती है, क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई बात है? यहाँ मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई नमाज क्यों पढ़े भाई? इधर नमाज पढ़ती है, क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई बात है? यहाँ मस्जिद है, मदरसे है। दरअसल ये शुरुआत कैंपस के कॉमन कंपाउंड में नमाज पर हुई। कॉमन कंपाउंड में कुछ स्टूडेंट्स नमाज अदा कर रहे थे, जिसके विरोध में दूसरे ब्लॉक का छात्र गार्ड से पूछने लगा। तभी हारून नाम का अफगानी छात्र दौड़ते हुए आया और थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हो गया और फिर 20 से 25 की भीड़ जमा हो गई। हंगामा शुरू हुआ। कैंपस के अंदर तोड़फोड़ और पथराव का वीडियो भी सामने आया है। भाई इधर नमाज पढ़ती है, क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई बात है? यहाँ मस्जिद है, मदरसे है। नमाज क्यों पढ़े भाई? इधर नमाज पढ़ती है, क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई बात है? और अब इस पूरे मामले को पुलिस देख रही है। पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने इस पूरे वीडियो की जांच की बात कही है
और ये क्लियर कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। काफ़ी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से, उनमें से कोई एक आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है। उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करे और न्यायिक कार्रवाई। देखिए, पुलिस तो कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं अफगानी छात्र ने थप्पड़ क्यों मारा, ये सवाल बना हुआ है। नमाज पर बवाल की शुरुआत एक रात में नहीं हुई, इसकी असल कहानी कुछ और है। ये कैंपस के उसी कंपाउंड की तस्वीर है जहां से ये सारी फसाद शुरू हुई है। जहां ये थप्पड़बाजी हुई वहां उर्दू में एक स्लोगन लिखा गया। उर्दू में दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और इसी को लेकर पूरा विवाद चल रहा था। यूनिवर्सिटी प्रशासन से इसकी शिकायत भी की गई थी। कुछ महीने पहले यहाँ रेनोवेशन का काम हुआ था। ये कॉमन कंपाउंड है, यहाँ पर सभी छात्र जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आते हैं, बैठते हैं और यहाँ धार्मिक स्लोगन नहीं लिखा जाना चाहिए था। इसी का विरोध कुछ छात्र पहले से कर रहे थे। बकायदा यूनिवर्सिटी में इसकी एक शिकायत भी की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन कल पूरा हंगामा अचानक से बढ़ गया। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय जी, और क्या क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? कब से इसकी शुरुआत हुई, अब तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, राज्य सरकार इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। ऐसा नहीं है कि जिन छात्रों पर अटैक हुआ उनके पूरे इस इशू को इग्नोर कर दिया गया है। तुरंत राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई सुबह सुबह ही, और डीजीपी और सीपी को तलब किया गया था और उनसे कहा गया था कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें लिया जाना चाहिए। जो भी दोषी हैं उन सबको इमीडिएटली अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब इस मामले की पूरी तहकीकात शुरू हुई, क्योंकि सिर्फ कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे जिनमें जो छात्र हैं बाहर से वो हॉस्टल के ऊपर पथराव करते हुए दिखे, या जो हॉस्टल में जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स रह रहे थे उनके साथ झगड़ते हुए दिखे। लेकिन जब पूरे मामले की तहकीकात शुरू की गई तब एक और वीडियो भी सामने आया जिसने पूरी तस्वीर का रुख जो है वो बदल के रख दिया कि ये पूरा मामला जो था ये हॉस्टल के स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई का ही था, जिसमें मुख्य मुद्दा ये था कि कुछ स्टूडेंट जो इस्लामिक स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में रहते हैं वो हॉस्टल के कॉमन कंपाउंड को अपने प्रेयर्स के लिए यूज़ कर रहे थे, नमाज़ पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे थे। और बाद में जब उन्होंने देखा कि उस पे दीवार पे कुछ एक अरेबिक लैंग्वेज में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ है, एक तरह से एक धार्मिक शब्द है जो कि किसी सरकारी हॉस्टल की दीवार पे लीगली अगर देखा जाए, जो लीगल इश्यूज़ हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए, लीगल पैरामीटर्स के हिसाब से, तो वो नहीं लिखा जाना चाहिए। तो उस चीज़ का उन्होंने इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के संज्ञान में भी वो लेकर के आए थे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, ये हमें बताया गया है। और उसको लेकर के एक हम ये कहेंगे कि तनातनी चली रही थी, और जिसकी वजह से कल रात को जब ये वहीं पे बैठ के दोबारा नमाज़ पढ़ रहे थे तो कुछ विद्यार्थियों ने, बाहर के भी उनमें कुछ लोग थे साथ में, उनके साथ जाकर के इस चीज़ का विरोध किया। विरोध भी, बल्कि विरोध नहीं कहेंगे, उन्होंने जाकर के गार्ड से ये कहा, गार्ड से ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये लोग जो हैं ये यहाँ पे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, कोई और व्यवस्था इनके लिए है ऑलरेडी, तो वहाँ जाके इन्हें पढ़ना चाहिए, अपने रूम्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये बात चली रही थी तो आपने देखा उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक हारून नाम का लड़का जो है वो आकर के थप्पड़ मारता है उन विद्यार्थियों को। और उसके बाद इनफैक्ट एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी जितनी भी तस्वीर साफ हुई है, जो तथ्य सामने आए हैं, उसको देख करके लगता है कि वो एक फ्लैश पॉइंट था। क्योंकि अक्सर होता है, आपने हॉस्टल्स में देखा होगा, यूनिवर्सिटी में कई बार के एक ब्लॉक के विद्यार्थी दूसरे ब्लॉक के विद्यार्थियों से भिड़ जाते हैं। ऐसा ही कल कुछ यहाँ पे हुआ, जिसे बाद में इनफैक्ट पूरा मामला जो है वो गंभीर इसलिए बन गया क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उसे एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसी को लेकर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि देश के भीतर जो विदेशी छात्र पढ़ने आए हैं वो सुरक्षित नहीं है। क्या ये समझा जाए कि इसके पीछे कुछ बाहरी लोगों का हाथ भी हो सकता है जो जानबूझकर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश में है?
देखिए, ये अब सारे पहलू जो हैं ये जांच का विषय हैं प्रिया। इसमें हमें जो बताया गया है, हर एंगल से जांच चल रही है इस पूरे मामले की। क्या कभी देखिए, चुनाव का माहौल है और आप जानते हैं गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह स्टेट है, होम स्टेट है। जिस तरह का नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपने देखा होगा, सीधे सीधे एक दो हॉस्टल के गुटों की लड़ाई को सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रिलेट कर दिया गया। कुछ सोशल मीडिया हैंडल पे असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेता जो हैं वो इसमें कूद पड़े। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे की ग्रेविटी जो है वो अचानक बढ़ गई और इसीलिए अब प्रशासन जो है वो तमाम पहलुओं की जांच कर रहा है कि क्या किसी ने जानबूझ करके तो ये नहीं किया। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत छोटी सी घटना होती है लेकिन उसे एक बड़ा स्वरूप दे दिया जाता है और उसके बाद आपने देखा जिस तरह से एम्प्लीफिकेशन हुआ पूरे मुद्दे का, तो वो भी संशय पैदा करता है कि कहीं इसको जानबूझ के किसी सोची समझी रणनीति के तहत आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे अभी जांच के दायरे में है और बताया जा रहा है कि कुछ समय में सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखे जाएंगे, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि वो पूरी तरह एम्पैथाइज करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जिन पे अटैक हुआ है। लेकिन ये कैसे इस घटना को इतना बड़ा स्वरूप मिल गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आपने अभी ओवैसी का जिक्र किया तो मैं एक बार दर्शकों को बता देती हूं कि असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले को लेकर मैदान में कूद पड़े हैं और बिना सोचे समझे इस वीडियो को बाकायदा रिपोस्ट कर दिया और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम शांतिपूर्वक नमाज भी अदा नहीं कर सकते। देखिए किस तरह से इसे अब राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अलर्ट पर है। यूनिवर्सिटी की वीसी नीरजा अरुण गुप्ता ने क्या कहा है वो सुनिए आप। हॉस्टल में कुछ घटना बनी है। हमारे यहाँ लगभग 300 विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें से 75 स्टूडेंट्स ए ब्लॉक में, विदेशी विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक है, उसमें रहते हैं। रात को 2 ग्रुप्स में घर्षण हुआ। इस संघर्ष में बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई और हमारे कुछ विदेशी विद्यार्थियों को चोटें भी आई हैं। तुरंत ही हम लोगों ने FIR करवाई है और सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है, पुलिस ने भी लिया है, तपास चल रही है। इसके बाद जो भी होगा, नमाज पढ़ने की वजह से कुछ ये अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। पुलिस वही तपास कर रही है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था और उसी के बाद हम स्पष्टता से कह सकेंगे। तो आपने वहां की वीसी नीरजा अरुण को सुन लिया। वो बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में ये बता रही है कि ये छात्रों की आपसी लड़ाई थी। एक स्लोगन को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अब देखिए कैसे ये पूरा जो मामला है राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार जुड़े हुए हैं। निर्णय, असदुद्दीन ओवैसी ने इसे देखा नहीं, सोचा समझा नहीं, रिपोस्ट कर दिया और एक माहौल बना दिया। एक बार मैं चाहूंगी आप ये जरूर क्लियर कर दीजिए कि क्या ये सिर्फ 2 छात्र गुटों की लड़ाई थी, इसका कोई राजनीतिक धार्मिक जो रंग देने की कोशिश हो रही है इससे कोई वास्ता नहीं है? देखिए, ये तो साफ पता चल रहा है कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है धर्म की आड़ में। इसका बड़ा साफ अगर आप अवलोकन करें तो आपको उनकी जो पोस्ट हैं, जितने भी लोग ये पोस्ट कर रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि बहुत सिलेक्टिव है वो अपने अप्रोच में। अगर आप देखें, वो सिर्फ और सिर्फ वही वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जो जिसमें वायलेंस साफ तौर पे दिख रही है। लेकिन जो घटनाक्रम है पीछे का, कैसे इस पूरे वाक़ये की शुरुआत हुई, ट्रिगर पॉइंट क्या था, कैसे एक विदेशी विद्यार्थी ने, हारून अफगान का जो विद्यार्थी है, उसने वहाँ समझाने गए 2 लड़कों को थप्पड़ मारा, तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं उनको वो सिलेक्टिवली इग्नोर कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पूरे मुद्दे में जो दूसरे पक्ष की बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बाकी के, उनको कहीं ना कहीं सिलेक्टिवली आप साइड पे रख रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, ताकि जो आपका असली मुद्दा है कि ये जो वाक़या उसको राजनीतिक रंग मिले और एक इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चर्चा हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं आज सुबह से जब देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो उस पर मैंने देखा कई अरब देशों के जो नागरिक हैं वो भी इस पर ट्वीट कर रहे हैं। विदेशी जो मीडिया है वो उसे अब उसी फॉर्म में इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरी तस्वीर दिखा देंगे, अगर आप सारे वीडियोस एक साथ पोस्ट कर देंगे, तो जो असली मुद्दा है
कि दो अलग अलग गुटों के बीच में, छात्रों के बीच में किसी एक मुद्दे को लेके लड़ाई हो गई, जो कि अक्सर आपने देखा होगा सालों से, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी। कई ऐसे इश्यूज होते हैं जब दो हॉस्टल के दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, तो इसका एक्स्ट्रापोलेशन पूरे स्टेट की कानून व्यवस्था के साथ कर देना, उसको पूरी तरह से बता देना कि चरमरा गई है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे इन्फ्रेंसेस वही ड्रॉ किए जा रहे हैं, और वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप कुछ तस्वीरें जो हैं वो नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आप वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस घटना में हिंसा की तस्वीरें हैं। उसके अलावा जो ट्रिगर पॉइंट है या जो पहले के उस स्लोगन के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो आप नहीं उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो मंशा साफ हो जा रही है कि इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक रूप देना है, इंटरनेशनल मुद्दा बनाना है, ताकि देश की छवि भी इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व होती है, और वो भी तब जब कल ही इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। प्रिया, बिल्कुल, कम से कम भी ये राजनेताओं को सोचना जरूर चाहिए कि देश में इलेक्शंस हैं और इसे जानबूझकर एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।